कभी तुमने सोचा है कि ये जो तुमने अलग अलग आदर्श बना रखे हैं, आदर्श जीवन, सच बोलना पुण्य है, झूठ बोलना पाप है, काम वासना से बचो, ज़्यादा धन का संयोजन मत करो, वगैरह वगैरह अलग अलग तरीके के जो आदर्श निर्धारित किए गए हैं, कभी उनके बारे में विचार किया है कि ये आदर्श तुम्हारे जीवन में सहजता से आते हैं कि आरोपित किए हुए हैं तुमने? ये पढ़ी पढ़ाई चीज़ें हैं, सुनी सुनाई चीज़ें हैं, उनका आरोपण हुआ है, या ये बातें तुम्हारे जीवन में स्वतः फलित हुई हैं? नहीं, स्वतः फलित नहीं हुई हैं। तुमने केवल इनके बारे में सुना है कि हमें ऐसा होना चाहिए, ये करना चाहिए, जीवन का ये आचरण होना चाहिए, तो तुम वैसा करने लगे। पर तुमने कभी इस बात पर ध्यान दिया कि जो कोई भी आदर्श तुम अपनाते हो वो किस बात का सूचक है? कि उसी चीज़ की कमी है तुम्हारे अंदर, तभी तो वो आदर्श तुम्हें अपनाना पड़ा। अगर वही चीज़ तुम्हारे अंदर होती तो तुम्हें उसके बारे में पता भी ना होता। आदर्श तो बहुत दूर की बात है। माने सच बोलना चाहिए, ये आदर्श अगर तुम बनाते हो अपना, तो इसका मतलब तुम झूठे ही हो, तभी तो तुम्हें ये आदर्श बनाना पड़ा। ब्रह्मचर्य अपना रहे हो, इसका मतलब तुम कामी ही हो। जो चीज की कमी है उसका विपरीत तुम आदर्श बना लेते हो, उसको तुम आरोपित करते हो, अपने जीवन पर थोपते हो, चेष्टा करते हो उसको लाने की। तो ये कहां तक ठीक है? जीवन की जो सहजता है, जीवन का जो फ्लो है, जीवन ने जैसा तुम्हें बनाया है, अस्तित्व ने जैसा तुम्हें बनाया है, जो तुम्हारे जीवन का ढांचा है, तुम्हारा रूप है, तुम उससे अलग चलने की कोशिश कर रहे हो। माना ये आदर्श हैं, पर ये फलित होंगे तुम्हारे जीवन में, तुम्हारी अपनी जीवन की पेस के अनुसार, तुम्हारे अपने एक्सपीरियंस के अनुसार। जैसी जैसी घटनाएं तुम्हारे जीवन में होंगी, जितने जागरूक तुम उन घटनाओं के प्रति होगे, वैसे वैसे ये आदर्श फलित होंगे। ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि आदर्श नहीं होने चाहिए जीवन में, पर ये स्वतः आएंगे, तुम्हें इन्हें लेकर आने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें सिर्फ अपने जीवन में सजग होने की आवश्यकता है, जीवन को उसकी पूर्णता में स्वीकार करने की आवश्यकता है। सब कुछ जैसा जो है वैसा देखने की आवश्यकता है, उसे वैसा मानने की आवश्यकता है। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ लिख दिया, ठीक है, पर सोचो उन्होंने वो सारी बातें भोगी और उसके बाद एक निष्कर्ष निकाल कर लिखा। वो उनका कंक्लूजन है, उनके अनुभव का कंक्लूजन है, वो तुम्हारा कंक्लूजन नहीं है। जरूरी नहीं है कि जो तुम्हारा कंक्लूजन निकले वो वैसा ही हो 100%। ऐसा जरूरी नहीं है, पर यह बात तुम्हें तब समझ में आएगी जब तुम उसको भोगोगे। पर अगर किसी बात पे तुम पहले होने से पहले ही ब्रेक लगा दोगे, क्योंकि तुम्हें एक दिमाग में छवि है कि ऐसा नहीं करना है और ऐसा करना है, तो तुम कैसे ग्रो करोगे? तुम्हें उस सिचुएशन के बारे में कुछ पता नहीं है, एक पूर्व निर्धारित उत्तर है तुम्हारे पास उस बात का। तुम अपनी कमियों को छुपाने के लिए ये आदर्शवादी बने फिरते हो।
ये आदर्श तुम्हारे अपने नहीं है। अपने मूल स्वरूप में जब तुम जियोगे तो तुम्हारे अपने आदर्श होंगे, और हो सकता है यही आदर्श तुम्हारे भीतर स्वतः फलित हो, पर फिर तुम कहोगे हाँ ये मेरे आदर्श हैं, और जो कि होंगे भी होंगे, पर उसके लिए तुम्हें अपने पूरे जीवन का परिपूर्ण रूप में साक्षी होना पड़ेगा। तब तुम पाओगे कि तुम्हें किन्हीं औरों की धारणाएं नहीं माननी पड़ेंगी, किन्हीं औरों के अनुभवों पे नहीं चलना पड़ेगा। तुम सिर्फ जीवन को उसकी सहजता के साथ जियो। जैसा जो तुम्हें जीवन दिखाए उसे देखो, उसे पूर्ण रूप में महसूस करो, उसके साथ बहो, उसमें से ही स्वतः निष्कर्ष निकलते चले जाएंगे। तुम्हें कुछ अन्यथा होने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अपने आप को 24 घंटे इन मापदंडों पर मत रखो। ये सब बातें अगर तुम्हारी कसौटी पर उतरेंगी तब इन बातों का मूल है, वरना ये निर्मूल है। कितना भी तुम इन्हें सत्य है ये कहते रहो, पर तुम उसके असली सूचक हो कि सत्य है कि नहीं है। पर विडंबना यह है कि हमने अपने आप को इस प्रकार अंधा कर लिया है, अंदर से इस प्रकार अंधा कर लिया है कि हमारा ये विवेचन भी खत्म हो गया है। हम इस तरफ सोचते भी नहीं है कि ये सत्य है कि नहीं है, ये इस तरफ ध्यान भी नहीं जाता है, ये प्रश्न ही नहीं उठता है। पर याद रखो, जब तक कोई बात तुम्हारे भीतर स्वतः तुम्हारे जीवन के अकॉर्डिंग, तुम्हारे खुद के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग फलित ना हो, तब तक वो केवल शब्द है, तब तक वो केवल उधार है। तुम्हारा अपना अंश नहीं है उसमें, तुम्हारा अपना भाव नहीं है उसमें। लेकिन जब तुम अपने जीवन के प्रति जागरूक होगे, अपनी असलियत के प्रति जागरूक होगे, तब तुम पाओगे कि सारे आदर्श जो तुमने जहाँ कहीं भी पढ़े हैं, किसी से भी सुने हैं, वो खुद ब खुद फलित हो जाएंगे। तुम्हारा जीवन स्वतः परम की ओर चलने लग जाएगा, तुम्हारे बिना चलाए स्वतः चलने लग जाएगा। जिस क्षण तुम साक्षी से एक हुए, उस क्षण ये घटनाएं घट जाएंगी। ये जो भी आदर्श बनाए गए हैं, ये सारी बातें, ये सिर्फ तुम्हारी अहंकार को तृप्त करने के साधन हैं। तुम कुछ भी बात उठाओ, कैसी भी बात उठाओ, उसमें केवल तुम्हारे अहंकार की तृप्ति है। एक मुखौटे में छुपा हुआ अहंकार तृप्त होता है। जब तुम ये बोलते हो मैं सत्यवक्ता हूं, तब भी देखो मैं सत्यवक्ता हूं। जब तुम ये बोलते हो मैं ब्रह्मचारी हूं, तब भी। जब तुम ये कहते हो कि मैं लोभ नहीं करता, तब भी। कैसे भी आचरण में, इवन जब तुम ये कहोगे कि मैं अहंकार भी नहीं करता, तब भी जैसे ही कर्ता का भाव आया ना, वैसे ही अहंकार आया। तो तुम इस अहंकार को आने का मौका मत दो, तुम इस कर्ता के भाव को बीच में लाओ मत, और जो हो रहा है, जैसे हो रहा है, उसके साक्षी बनो। फिर ये चीजें तुम करोगे नहीं, ये होंगी। और जब होंगी तब तुम्हें इनका सही मायने में भान होगा। चीजों के पीछे तुम मत भागो, उन्हें आने दो।